फ्रेंड्स, आज हम आपको हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन 11 बताने जा रहे हैं। ओके, इससे पहले जो क्वेश्चन है, अभी तक आप लगभग सारा ट्रिक्स समझ गए होंगे, सॉल्यूशन टेक्निक समझ गए होंगे। अब देखिए, हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चेंज है, थोड़ा स्लाइड चेंज रहता है, तो उसी स्लाइड चेंज को ऑब्जर्व करना है। अब देखिए, इस क्वेश्चन में डायग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इफ़ डायग्राम इज गिवन देन समझिए हाफ वर्क इज डन। तब आपको इसको सॉल्व करने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम में डायग्राम दिया ही रहेगा। ओके, यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम। विदाउट डायग्राम का भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो व्हेन डायग्राम इज नॉट गिवन देन यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम सिमिलरली एज वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्वेश्चन। तो देखिए, फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं। और टीवी टावर, देखिए टीवी टावर है ना, दिस इज टावर stands vertically on a bank, देखिए बैंक ऑफ अ कैनल, कैनल के किनारे स्टैंड है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू ऑफ टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। अब ये कैनल के एक पॉइंट से, ये कैनल है, कैनल के एक पॉइंट से ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। तो देखिए 60 डिग्री है। ओके, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। अब देखिए फ्रॉम अनदर पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट है, इसे 20 मीटर अवे, अवे मीन्स क्या, दूर आया जा रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो जा रहा है। अब देखिए चूँकि दूर आ रहा है इसलिए एंगल ऑफ एलिवेशन 30 हो जा रहा है, मतलब एंगल क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इस कंसेप्ट को ध्यान रखना है कि व्हेन सोर्स या ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द टावर the angle will decrease, and when observer will come closer to the tower then angle will decrease. तो ये फर्स्ट सिचुएशन है, when angle is 60 degree, this is the canal, or when move away 20 meter from the this point, first point, then angle of elevation becomes 30 degree. ओके, तो इसमें डायग्राम आपको दिया हुआ है। when diagram is given that is very easy, मुझे हाफ वर्क आपको किया हुआ है। तो फिर हम इसको, जैसे हम डायग्राम एक्सप्लेन कर देते हैं, तो हम यहाँ आपको डायग्राम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ठीक है, डायग्राम ए बी है टावर, ए बी टावर है, और हमको क्या करें, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। देखिए टावर का हाइट फाइंड करना है, एंड द विड्थ ऑफ कैनल। तो कैनल यहाँ क्या, सी बी इज द कैनल। टावर फाइंड करना है, ये हमको फाइंड करना है, और सी बी जो है विड्थ ऑफ कैनल है, width of canal, this we have to find. ओके, ये फाइंड करना है। तो सेम अब यहाँ देखिए, ऐसा क्वेश्चन हम किए हैं, ये इनर ट्राइंगल और ये आउटर ट्राइंगल, बिगर ट्राइंगल। हम बताएं इस तरह क्वेश्चन हो तो ये स्मॉलर ट्राइंगल और बिगर ट्राइंगल, इससे स्टार्ट करेंगे। स्मॉलर ट्राइंगल से हम आपको बताएं कि जब भी स्टार्ट करेंगे तो राइट ट्राइंगल से स्टार्ट करेंगे। यहाँ राइट ट्राइंगल ए बी सी है और ए बी डी है। तो देखिए पहले इन ट्राइंगल है ना, इन ट्राइंगल ए बी सी tan 60 डिग्री ए बी बाय बी सी। ओके, देखिए यहाँ, और फिर इसके बाद यहाँ हम लिख रहे हैं tan 60 क्या, √3 ए बी। देखिए ए बी और बी सी, देखिए बोथ इज नॉट गिवन है ना। व्हेन वी हैव दिस टाइप ऑफ सिचुएशन, तब बताएं आपको, दोनों को सपोज कर लेंगे। ये दिस हाइट, तो इसको हम हाइट ले रहे हैं और इसको एक्स ले रहे हैं। सपोज आप कुछ भी कर सकते हैं, एक्स वाई कुछ भी कर सकते हैं। हाइट को हम लोग एच से जनरली करते हैं, यहाँ ले लिए। अब देखिए ए बी बाई बी सी, ए बी एच हो गया, बी सी एक्स हो गया। अब देखिए यहाँ फिर इसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एच इक्वल टू क्या होगा, √3x। अब दिस इज फर्स्ट सिचुएशन, फर्स्ट इक्वेशन। और फिर इन सेकेंड ट्राइंगल
वी हैव टू यूज दिस सिचुएशन। अब देखिए यहाँ इन ट्राइंगल ए डी बी tan 30 डिग्री, ओके, ए बी बाई डी बी, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, बीच बीच हम लिख दे रहे हैं tan 30 डिग्री पी बाई बी। अब ये चूँकि यहाँ स्टेट जगह नहीं है, जगह सेव करने के लिए हम कंटिन्यू लिखते जाते हैं। आप जब कॉपी में करेंगे तो ये हो गया फर्स्ट लाइन, फिर सेकेंड लाइन, ऐसे। चूँकि यहाँ जगह नहीं है तो ये हम ऐसे लिखे, फिर ये इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो 1/√3 ए बी एच। अब यहाँ देखिए डी बी का दो पार्ट है, देख रहे हैं, डी बी में लिख दे रहे हैं डी सी प्लस सी बी, फिर ये 1/√3 एच। अब देखिए डी बी डी सी हो गया 20 एंड प्लस एक्स, ओके। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसा हम सब क्वेश्चन में सिमिलरली किए, स्टार्टिंग सब में सेम है। इसलिए हम बताएं आपको शुरू में कि हाइट एंड डिस्टेंस में ऐसा नहीं है कि यू कैन नॉट गेट 0 मार्क्स, आप कुछ ना कुछ ला ही सकते हैं, ओके। डायग्राम बन जाए, फिर इसी तरह यही टेक्निक है सब में, तो फर्स्ट ट्राइंगल का रिलेशन और फिर दूसरे में काम होगा, ठीक है। अब देखिए हम क्वेश्चन बता रहे हैं, क्वेश्चन ऑलरेडी यू हैव इन योर बुक। नेक्स्ट, तो फिर यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देख रहे हैं h√3 और इक्वल टू 20 प्लस एक्स। अब देखिए दिस इज इक्वेशन 2। अब हम बताएं आपको इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में 1 यूज होगा। अब देखिए h इक्वल टू √3x, तो हम यहाँ h के जगह पर √3x लिख दिए, h के जगह पर, और ये रहा √3 इक्वल टू 20 प्लस एक्स। अब यहाँ लिख दे रहे हैं आपको कि h इक्वल टू √3x, h का वैल्यू हम यहाँ रख दिए हैं। अब देखिए और 3x √3 3x इक्वल टू 20 प्लस एक्स, ये देखिए x इधर आ गया, 3x माइनस एक्स 20। अब देखिए 2x इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू 20/2, x इक्वल टू हो गया 10 मीटर। देखिए तो x क्या है, व्हाट इज x? x इज द विड्थ ऑफ कैंडल। तो ये हमको पहला आंसर आ गया x, ओके। x फर्स्ट आंसर वी गॉट, ये हो गया एक आंसर x। हम लास्ट में एक जगह लिखेंगे। नाउ आई हैव टू फाइंड टावर। हाइट ऑफ टावर देखिए h है, तो h इक्वल टू नाउ √3x, तो ये √3 और x इक्वल टू 10। फिर यहाँ √3 का हम 1.732 लेते हैं, देखिए 10, ये क्या हो गया 1730 मीटर, ओके। तो h क्या है, हाइट ऑफ, एक आंसर h इक्वल टू 17.30 मीटर, ये हो गया, ओके। तो देखिए हाइट ऑफ टावर हो गया 17.3 मीटर एंड विड्थ ऑफ कैनल। अब इसको हम आंसर के फॉर्म में लिख देंगे। अब लास्ट में लिख दिया आंसर इन हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 17.30 मीटर एंड विड्थ ऑफ कैनल, विड्थ ऑफ कैनल देखिए ये हो गया CB x, तो x कितना है आपका 10 मीटर। जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसको लास्ट में इस तरह यहाँ लिख देंगे, ओके। तो दिस इज आंसर, ओके। तो सेम टेक्निक है, सेम प्रोसेस। आई होप देयर विल नो प्रॉब्लम। अभी तक जो आप शुरू से जो वीडियो देखे होंगे आपको अब कॉन्फिडेंट हो गए होंगे, और जो बीच में देख रहे हैं वो ज़रूर आप फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो, शुरू का वीडियो देखें, तब आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ओके। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 12 देखिए। अब इसमें देखिए, इसमें क्या डायग्राम नहीं दिया हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चन में डायग्राम था, तो इसमें हमको डायग्राम बनाएंगे केयरफुली। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं, करेगा फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर। इसमें क्या करें, 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। अब देखिए यहाँ कर रहा है एंगल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है और इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन, हम बताएं आपको जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा
वे पॉइंट ऊपर होगा, जहाँ से होगा वे पॉइंट नीचे होगा। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर, ये 7 मीटर के टॉप से है, तो ये एलिवेशन बन रहा है। देखिए ये हम शो कर दिए। तो क्या कर रहा है, एंगल ऑफ टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हो गया। ये ए बी सी डी, ये हो गया आपका केबल टावर हो गया। ओके, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग, ये 7 मीटर ये बिल्डिंग हो गया। ओके, फिर करेक्ट एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखिए यहाँ डिप्रेशन हो गया, ये एलिवेशन यहाँ नीचे से ऊपर, ऑब्जर्वर यहाँ है, इसको देख रहा है, द डिप्रेशन हो गया। फिर यहाँ ऑब्जर्वर का ये पोजीशन है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट। अब देखिए फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। एंड यहाँ से केवल टावर के टॉप का था एलिवेशन, और फिर यहाँ से हो गया डिप्रेशन। तो ये डिप्रेशन यानी ये एंगल क्या 45 डिग्री है, ये 45, तो ये भी क्या होगा 45। ओके, क्योंकि ये बेस यहाँ शो कर रहा है, डिप्रेशन यहाँ शो होगा, तो ये बेस लाइन हो गया। और चूंकि अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है, तो ये 45 तो ये भी 45। और हम यहाँ इसलिए बेस में एंगल शो करते हैं कि आप टू ऑब्जर्व फ्रॉम बेस, बेस से देखें। यानी ये ट्रायंगल सी डी बी, ये मेरा ट्रायंगल हुआ, और यहाँ ट्रायंगल हो गया सी ए ई सी। तो हम बताएंगे आपको राइट ट्रायंगल में हमको ऑब्जर्व करना है, तो ए ई सी, और एक यहाँ हो गया सी डी बी। ओके, तो यहाँ देख लिए अब कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, केबल टावर, केबल टावर के टॉप का एलिवेशन 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री हो गया। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, और तो यहाँ देखिए ऑब्जर्वर का पोजीशन का, ऑब्जर्वर यहाँ से ऊपर देख रहा है तो एलिवेशन हो गया, अब यहाँ से नीचे देख रहा है तो डिप्रेशन हो गया। ये फुट यहाँ दिखा रहा है, फुट हो गया यहाँ 45 डिग्री है। तो डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, ये हमको टावर का हाइट ए बी फाइंड करना है। अब देखिए फिर हम डायग्राम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ए बी हो गया टावर, केबल टावर। फिर यहाँ सी डी, ये आपको फाइंड करना है, सी डी बिल्डिंग, ये हमको दिया हुआ है। अब देखिए ना सॉल्यूशन, अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई क्लियर नहीं होना चाहिए। हम बताएंगे पहले ये सी बी डी में लेंगे, क्यों लेंगे। अब देखिए यहाँ एक मेजरमेंट हमको परपेंडिकुलर दिया हुआ है, सी डी दिया हुआ है, तो वी कैन फाइंड डी बी। एंगल देखिए 45 है, सी डी है, तो ये डी बी हो गया। अब चूँकि 45 है, अब जानते हैं 10 45 1 होता है, तो ये 7 है, तो ये भी 7 हो गया। अब ये 7 हो जाएगा तो डी बी जितना होगा उतना ही क्या होगा, सी ई होगा। तो डी बी मालूम होगा तो सी ई मालूम होगा। अब फिर इस ट्राइंगल में ए ई सी में विल फाइंड ए ई मालूम हो जाएगा, तो फिर ये दोनों को ई बी और प्लस ए हाइट ऑफ टावर हो जाएगा। यानी ये 7, तो देखिए ये भी क्या हो जाएगा 7 मीटर हो गया। तो पहले हम यहाँ ले रहे हैं इन ट्राइंगल, देखिए इन ट्राइंगल सी डी बी, यहाँ 10 45 डिग्री इक्वल टू सी डी 45, यहाँ पे देख रहे हैं सी डी बाई डी बी। ओके, 10 45 1, अब देखिए सी डी 7 डी बी, देखिए यहाँ डायरेक्ट हो गया आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डी बी इक्वल टू 7। ओके, 7 आ गया। 10 45 1, अब देख ही रहे अभी तक 10 का 45 60 डिग्री 30 डिग्री यूज हो गया, तभी तक आपको 10 का पूरा वैल्यू एक सॉल्व करते करते एकदम याद हो गया होगा। अब देखिए फिर यहाँ इन ट्राइंगल ए ई सी, यहाँ देखिए 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री, तो ए ई बाई ई सी। अब हम बताया आपको जी कि ये क्या हो गया, हमको डी बी मालूम हो गया 7, तो सी भी क्या हो गया 7 हो गया। ओके, ये सी भी क्या हो गया 7। अब देखिए 10 60 √3, ए ई हमको मालूम नहीं है, ये यहाँ लिख दिए, और ई सी क्या हो गया 7। यहाँ हम आपको लिख दे रहे हैं कि ये ई सी इक्वल टू क्या होगा डी बी, देयरफॉर ये डी बी क्या 7 है। तो यहाँ देखिए ए ई इक्वल टू क्या हो गया 7√3। अब देखिए ए ई मालूम हो गया 7√3। ओके, ये मालूम हो गया 7√3 हो गया। अब देखिए यहाँ डी बी
ये हमको dB हो गया 7, और ये ऑलरेडी यहाँ तक क्या हो गया, ये 7 है तो ये भी 7 हो गया। बस मेरा आंसर आ गया। हमको फाइंड करना ए बी, हाइट ऑफ टावर। ए बी देखिए डायग्राम से क्या है, ए ई प्लस ई बी। अब देखते ए ई निकला यहाँ पर 7√3, 7√3 और प्लस ई बी देखिए क्या है, ई बी ये हो गया 7, आपको दिया हुआ है। तो 7 अब यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान से सॉल्व करना है। यहाँ आप 7 कॉमन लिख लीजिए, √3 प्लस 1 हो गया। देखिए यहाँ हम इधर लिख दे रहे हैं आपको, ओके। कॉमन लिए 7 और √3 का 1.73 एंड प्लस 1, देखिए क्या हो गया 7 इंटू 2.73, और देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ 21, 2 49 और 2 51.5, 7 14 एंड 19, देखिए हो गया तो 19.11 मीटर। तो ये क्या हो गया आपका हाइट ऑफ केबल टावर। यहाँ लिख दे रहे हैं हाइट ऑफ केबल टावर, ओके, केबल टावर इक्वल टू 19.1111 मीटर, ओके। ये आंसर हो गया, देख लिए। तो इसमें केवल डायग्राम केयरफुली बनाना है कि डायग्राम में यहाँ कह रहा है कि बिल्डिंग से एलिवेशन है और बिल्डिंग से डिप्रेशन है, और यहाँ ये डिप्रेशन यहाँ डायग्राम में ज़रूर शो करना है। ये 45, ये 45 अल्टरनेट एंगल के कारण है। हम जो बताया हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, तो एक ट्रायंगल मेरा CDB हुआ और दूसरा ट्रायंगल AEB हुआ, AEC हुआ। तो CDB में ये 7 था, ये 45 है, तो ये हमको मालूम हो गया जितना DB होगा उतना ही CE होगा। और जब CE मालूम हो गया तो देखिए AE मालूम हो गया, और AE जैसे हम लोग को आया 7√3, ठीक है 7√3 आया, तो AE मालूम है और ये 7 है, दोनों को प्लस कर दिए तो ये आंसर आ गया, ओके। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए हम अब आपको क्वेश्चन 13 बता रहे हैं। 13 भी उसी तरह, पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। ये क्वेश्चन भी थोड़ा डिफरेंट है अदर क्वेश्चन से। तो क्या कर रहा है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 डिग्री 45 डिग्री। यहाँ क्या है, एक 75 मीटर लाइट हाउस है, ये 75 मीटर लाइट हाउस है, यहाँ हो गया लाइट हाउस आपको कह रहा है, और यहाँ से ऑब्जर्व किया जा रहा है 2 शिप को। यहाँ मान लीजिए यहाँ क्या 2 शिप है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, ओके। ये है पोजीशन, 2 शिप का पोजीशन है, लाइट हाउस से ऑब्जर्व किया जा रहा है, ऑब्जर्वर यहाँ है। तो कह रहा है क्या, 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब देखिए यहाँ से देगा, जैसे 30 है तो मतलब कि ये दूर का एंगल हुआ, ओके, ये 30 हुआ और ये 45 हुआ नज़दीक का। यहाँ भी स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं, ओके। ये आपको बिल्कुल कंसेप्ट डेवलप करना है। यहाँ पे देखा जा रहा है एंगल 30 डिग्री है, तो दूर का एंगल क्या होता है, छोटा होता है। ये 30 हो गया और ये 45 हो गया, ओके। तो ये देखें हैं स्टूडेंट, इसमें गलती कर देते हैं, यहाँ से मान ली ध्यान नहीं देंगे तो ये 45 लिख देते, ये 30। तो चूँकि ऑब्जर्वर कहाँ है, यहाँ से है डिप्रेशन, तो दूर के शिप को देख रहा है, तो दूर का है तो 30 और नज़दीक है 45। अब चूँकि यहाँ देखिए डिप्रेशन है, तो डिप्रेशन हम ऐसे ये दिखलाएंगे, और ये यहाँ आपका ये 30 हुआ, तो इसलिए ये 30 हुआ, और ये टोटल ये 45 डिग्री, इसीलिए 45 डिग्री हुआ, ओके। तो इसको आप डिप्रेशन को, इसीलिए डायग्राम से कैसे पता लगेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन है, दिस लाइन शो दैट दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। जनरली आपको डायग्राम को देख के नहीं पता लगेगा कि कौन एलिवेशन है कौन डिप्रेशन है। अब ये ऐसा शो किया हुआ है, मतलब दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखिए अब इस तरह का, फिर ये दी जाए द 2 पोजिशन ऑफ शिप। ये देखिए 75 दे दिया है, लाइट हाउस का हाइट है, तो हमको अब कह रहा है क्या, यहाँ पर देख रहे हैं कि इफ़ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, एक शिप दूसरे के ठीक पीछे आगे पीछे है, ओके। तो अब यहाँ हमको देखिए क्या करा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन
टू सिप, ये दोनों सिप के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना, DC फाइंड करना है। तो बहुत आसान है। अब यहाँ देखिए AB 75, दिस इज गिवन। तो देखिए CB विल फाइंड। अब जो हम बताते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं, देखिए हमेशा हम लोग स्मॉलर ट्रायंगल से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे आपको इसमें कोई प्रॉब्लम अभी तक नज़र नहीं आया होगा। तो ओके, तो यहाँ AB दिया हुआ है। देखिए हम इससे CB फाइंड कर लेंगे। ये tan 45, देखिए ये 45 है तो ये भी क्या होगा, 45 होगा। अब आपको याद हो गया होगा ओरली। तो ये 45 डिग्री है तो ये भी 75 आ गया पहले इस ट्रायंगल में। फिर हम ABD, ये बिगर ट्रायंगल बनाएंगे। तो हम पहले डायग्राम को यहाँ एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। डायग्राम में देखिए क्या है, जो डायग्राम में क्या है, जो मेन चीज़ है, मेन पॉइंट है, उसको एक्सप्लेन करना है। जैसे AB मेन क्या रिप्रेजेंट करना है हमको, वो दिखना है। तो AB हो गया हाइट ऑफ लाइट हाउस, लाइट हाउस। तो ये आपको दिया हुआ 75 मीटर। और फिर यहाँ देखें DC क्या है, पोजीशन ऑफ शिप्स। ये D और C दोनों शिप का पोजीशन है, ओके, अलग अलग। तो यही हमको फाइंड करना है कि DC क्या होगा, दिस वी हैव टू फाइंड, ओके। तो देखिए फिर उसी तरह हम इन ट्रायंगल ABC देख रहे हैं, ABC, इसमें tan 45 डिग्री AB बाय CB। क्यों देख रहे हैं, tan ही ले रहे हैं। अभी तक आपको क्लियर हो गया। यहाँ परपेंडिकुलर दिया हुआ, हमको ये बेस फाइंड करना है। CB ये पहले फाइंड करेंगे, फिर ये फाइंड करेंगे, तो इसीलिए अब देखिए tan 45 मालूम है आपको 1, AB 75, CB फाइंड करना है। अब देखिए CB इक्वल टू क्या हो गया, 75 आ गया, ओके। अब फिर आइए अब देखिए इसमें इन ट्रायंगल ABD। अब यहाँ देखिए tan 30 डिग्री, देखिए AB बाय DB, tan 30 डिग्री 1/√3, AB देखिए 75। अब यहाँ देखिए पार्ट हम कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। पार्ट CD और CB लिख भी सकते हैं, और यदि हम डायरेक्ट DB ले आएँ तो फिर हम अलग से माइनस कर सकते हैं, ओके। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट DB लिख दे रहे हैं। अब देखिए DB लिख दिए तो क्या हो गया, DB इक्वल टू 75√3, ओके। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, ये DB मालूम हो गया, CB मालूम हो गया, DB से BC माइनस कर देंगे तो DC आ जाएगा, ओके। हम देखिए यहीं पर लिख दे रहे हैं। हाँ देखिए अब फाइंड करना है हमको DC। तो DC अब डायग्राम में देखिए क्या है, DB माइनस BC। अब देखिए 75√3 माइनस 75। फिर यहाँ भी सॉल्व करने का दो तरीका है, इसको सॉल्व कर लेंगे फिर माइनस कर देंगे, या जनरली हम देखते हैं कॉमन लेके करते हैं। √3 कॉमन लिए, यहाँ 1 हो गया। तो फिर यहाँ देखो हम ऊपर में सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं, क्वेश्चन मिटा दे रहे हैं। देखिए फिर यहाँ 75 कॉमन लिए तो ये √3, या यहाँ 1 कॉमन लेना बताएं कि 75 कॉमन ले रहे हैं, मतलब क्या 75 से इसको डिवाइड कर रहे हैं। ये √3 होगा, 75 को 75 डिवाइड करेंगे तो 1 होगा। अब यहाँ देखिए 75 √3 का 1.73 माइनस 1। अब देखिए यहाँ क्या 75 इंटू 0.73। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए मल्टीप्लाई करके हम यहाँ आपको दिखा दे रहे हैं कि 2 डिजिट का है। ये 5 3 या 15 हुआ, और 7 3 या 21 22, और फिर देख लीजिए यहाँ 35 3 49 और 3 52। देखिए 5 7 4 5, यहाँ 2 के बाद है डेसिमल यहाँ दे दिए, तो ये हो गया आपका 54.75, ओके, ये हो गया मीटर। अब फिर हम इसको क्वेश्चन के लैंग्वेज में आंसर लिख देते हैं। तो ये हमको फाइंड करना है, देखिए DC, तो डिस्टेंस बिटवीन, ये हम लिख दे रहे हैं एक बार, DC इक्वल टू 54.75, ओके, मीटर। तो यहाँ लिख दे रहे हैं डिस्टेंस
between two, okay, two ships equal to 54.75 मीटर। ओके, तो देखिए तुम ये रफ था, इसको अब कोई जोड़ी नहीं है, इसको आप खुद से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज आंसर। और सब में देख रहे हैं, टेक्निक फॉलो करिए, और कोई भी क्वेश्चन है इतना प्रैक्टिस करिए कि लगभग वो 33 सेकेंड में सॉल्व हो जाए। ओके, 33 सेकेंड में सॉल्व हो गया, समझ, देन योर प्रैक्टिस इज वेरी नाइस। ओके, then we'll do in next class. Okay, thank you.